हेलो बच्चों, क्या हाल है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख लिया है आपने कि हम आज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.3 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें हमको करना क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड लिखा हुआ है साथ में हमको इसके रिजल्ट को भी बताना है कि लाइक हमको चेक करके बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमको समझ आ रहा है कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे ये जो नंबर है और इस नंबर, हमने लास्ट एक्सरसाइज जो करी थी हमारी जो 2.1 थी, उसमें भी हमने कुछ इस तरीके की क्वेश्चन करे थे कि जो वेरिएबल रहता है, जैसे ये जो वेरिएबल है 2x, ये और ये जो सेम सेम लग रहे हैं हमको। ठीक है, तो हम इनको एक तरफ कर सकते हैं और दूसरे इक्वल टू में इसको रख सकते हैं 18 को। तो वही हम करके देखेंगे। ठीक, सो जैसे मैं सॉल्व, ठीक है, 3x और ये माइनस का 2x हो जाएगा, बिकॉज आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी कोई नंबर इधर से शिफ्ट होकर इस तरफ आता है तो हमेशा वो प्लस से माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में 18, ये प्लस का ही रहेगा बिकॉज ये चेंज नहीं है। ठीक है, सो अब देखते हैं। अब आपको पता है देखो 3x में से 2x के ओनली बस x बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18, सिंपल मेरा निकल के आ गया x इज इक्वल टू 18। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको चेक किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले वाली, इस तरीके से मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, जिधर जिधर मेरा x है उस तरफ मैं x की ये पावर को पुट कर दूंगा। ठीक है, सो देखते हैं 3x कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 2 18 प्लस 18। ठीक है, सो यहाँ पे कितना होगा, देखो 18 3 होता है 54 हमारा, इक्वल टू 18 2 होता है 36 प्लस 18 आ गया हमारा। ठीक है, सिंपल सेम सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से ही करेंगे। 5t एंड ये 3t इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस का 5 था एंड ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। समझ आया आपको इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2t बचेगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला हमको। अब ये माइनस का 5 और प्लस का 3 है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, बट लेकिन बड़ी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा, तो आंसर इज माइनस का 2। ठीक है, अब मैंने t को कॉमन लेना है एंड माइनस का 2 अपॉन 2, अगर मैं इसको कट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 1। समझ आया आपको, सिंपल। ठीक है, तो x t कितना निकल के आ गया मेरा माइनस। अब मेरे को चेक करना है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, हम इसमें भी चेक करेंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं, हम पूरी इक्वेशन को लिख देते हैं 5t माइनस का 2, सॉरी। ठीक है, चलिए हम अब हर जगह पर हम t की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। जैसे कि 5 ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस का 1 फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 3, ये कितना है माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखिए 5 बचा 5 हो जाएगा, बस बस अगर ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा हमारा। ये याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर नेगेटिव डिजिट है तो इसको भी ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड माइनस का 5। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, सेम चीज यहाँ पे भी है लेकिन बड़ा रेट माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 8, और सेम चीज यहाँ है तो ये भी हो जाएगा माइनस का 8। तो हमारा बिल्कुल सेम आ गया। चलिए हम आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ये भी वैसा ही है। ये हमारा निकल के आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं।
ओके सो बच्चों, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया था हमारा उसका आंसर बाकी क्वेश्चनों से, तो आप सोचोगे कि लाइक इसमें हमको किस तरीके से चेक करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारा ये आंसर आया था ना, z इज इक्वल टू 3/2, यही आया था ना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, तो बच्चों चलिए हम इसको करके देखते हैं किस तरीके से हम वैल्यू पुट अप करेंगे। चलिए देखना, आप ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, सिंपली अब मैं यहाँ से इसको कट कर दिया, मैंने यहाँ आ गया मेरा 2 एंड यहाँ से मैंने इस 2 को कट कर दिया सिंपली। तो क्या बन जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 9 एंड ये ऑल प्लस 3 हमारा होता है 9। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे, जैसे कि हमने कहा 2x प्लस का x इज इक्वल टू 14 एंड ये माइनस का 1 तक तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा मेरा 3x इज इक्वल टू 15। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। 15.3 अब आपको पता है डायरेक्टली कट गया, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारा, ठीक है, बहुत आसान था ना जी। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए जैसे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा पहले। अब मैं देखो जब भी इस तरीके से आएंगे ना तो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको ने जो बाहर ब्रैकेट के होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले से। ये 3 का मल्टीप्लाई एक बार x से करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई एक बार -1 से करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई x में करा तो 3x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस का 3 3 1 3 प्लस का 7, ठीक है। हमको समझ आया। आप देखिए मैं अब इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा मैं, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x सेम होता जाएगा एंड प्लस माइनस हुआ यहाँ पे, ये बच जाएगा प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं को, बिल्कुल अच्छा था, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल इक्वेशन टाइप की बन गई है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं ना, तो 8x माइनस का 3x इज इक्वल टू 4 और प्लस माइनस का 4, माइनस का 4, क्योंकि ये 4 इधर आके इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0 एंड कॉमन लिया मैंने x इज इक्वल टू 0 ऑन 5। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डिवाइड 0 से करोगे तो वो 0 ही आता है, तो डायरेक्टली हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों कोई दिक्कत, अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बिल्कुल भी समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, बिल्कुल कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करना अच्छे से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, मैं टाइम दूंगा आपको, आप लोगों को उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसको मैं रिवीजन क्वेश्चन बोलूँगा आपको, एक रिवाइज करने के लिए, जितना अपन ने अभी तक किया है उसको एक रिवाइज करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इस तरीके का क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप प्लीज ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो, सो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, वेरी गुड बच्चों, एंड आप मुझे जरूर बताना कमेंट में आपने ये किया कि नहीं करा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए सिंपल क्या था, हमने देखा था 2x, हम इसको इस तरफ करना था हमको एंड नेगेटिव ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरा कितना बचा था, x बचेगा एक, ठीक है, सिंगल, एंड यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमने इस नंबर को देखा है, अब यहाँ पे हमको कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, x अकेला दिया गया था, तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को जब भी कोई नंबर डिवाइड में होता है ना वो इसको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाता है, और जब भी कोई मल्टीप्लाई में होता है उसको शिफ्ट करते हैं वो हमेशा डिवाइड में जाता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो ये चल जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 10, समझ आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनका सॉल्व कर दूँगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40, समझ आया आपको। ये मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। सो माय आंसर इज, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू
40। समझ आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर जो है मैं उनका एलसीएम ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा। आपको एलसीएम लेना तो आता है ना, मैं आपको एलसीएम की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ सिंपली। जब भी एलसीएम में जो डिनोमिनेटर जिनका हम एलसीएम लेते हैं, अगर वो दोनों एक ही टेबल के होते हैं नंबर्स, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम होता है, सीधे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है 3 and 15 का जो एलसीएम बन रहा है वो कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो मेरा एलसीएम जो आ गया 15 आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को यहाँ क्वेश्चन बता रहा, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगा जिसको आप ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड इज 15। मैं 15 से दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर 2x/3। यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई में 15 लिख दूँ, फिर उसके बाद क्या है प्लस का 1 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा मैं। तो 7x/15 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 15। सिंपल था। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेरा कि मैं डायरेक्टली इसको और इसको कट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 5 एंड मैं यहाँ से इसको और इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो यहाँ पे तो सीधी बात है 1 आ जाएगा, तो कोई बोल नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बचा मेरे पास 2x मल्टीप्लाई 5 प्लस का 15। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x जो है एंड 3 5 15 3 होता है 45 प्लस का 45। समझ आया आपको? बिल्कुल इक्वेशन बन गई मेरी। अब ये क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस का 15 इज इक्वल टू 7x प्लस का 45। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास भी एक इक्वेशन होंगे। अब हमको इसको सॉल्व करते हैं। हम इस इक्वेशन को सॉल्व सिंपल तरीके से बिल्कुल, ये हो जाएगा 10x और ये 7 इधर से माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस का 15। समझ आया आपको? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ मेरा कितना बचा 3x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 30। तो सिंपली x की वैल्यू कितने निकल के आ रही है मेरे पास 10। कोई डाउट यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चे देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी बहुत, जैसे कि 2y माइनस से प्लस का हो जाएगा, y इस तरफ शिफ्ट होगा तो y इज इक्वल टू ये जो पूरी वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 26/3 तो पहले से ही थी हमारे पास, तो ये माइनस की वैल्यू और यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/3। समझ आया आपको? ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनको प्लस करा तो ये हो जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ कॉमन लेके 3 एंड ये हो जाएगा 26/5। तो 3y इज इक्वल टू 21/3। ये कट गया मेरा, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ क्या कर दूँगा मैं 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं y को अगर कॉमन लिया y इज इक्वल टू 7/3। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। समझ आया आपको? और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ओके, सो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। 3m माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। सिंपल था। ठीक है, यहाँ पे मेरा बचेगा माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे अब ये किस तरीके से कटेगा, बिकॉज ये तो नहीं कट सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डिवाइड में वैल्यू है ना। कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से करेंगे, m को कॉमन लिया हमने एंड जो -2 है वो इस तरफ शिफ्ट कर माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 था। माइनस को कट ना करके हम क्या करते हैं माइनस का 8 कॉमन रखते हैं, यहाँ पे हो जाता माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, अब ये पूरा 2 से कट जाता है। सो यहाँ पर जा 4 और यहाँ आ जाता 5। ये हमारा खत्म। आज हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, ये वाली 2.3। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 2.4 के क्वेश्चन पे। थैंक यू।